नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कृणाल पटेल। मैं हूं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता हूं जीवन गैस्ट्रो गायनेक हॉस्पिटल में। आज हम जानेंगे हार्ट बर्न क्या है। हार्ट बर्न का मतलब आपके चेस्ट में, छाती में जलन होना। कई पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब यहाँ मुझे जलन होता है, या फिर खाना मुझे वापस आता है, या एसिड वापस आता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जलन होता है। तो आज जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे इसको रोका जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम हमारी जो खाने की नली होती है, जिसको हम अन्न नली बोलते हैं, इसोफेगस, वो अपने स्टमक के साथ जुड़ी हुई होती है। उसके बीच में एक वाल होता है और वो वाल नॉर्मली क्लोज रहता है। जब भी हम खाना खाते हैं तब खाना अन्न नली से अपने स्टमक में जाता है थ्रू वो वाल। जब ओपन होता है तब खाना अंदर जाता है, उसके बाद वो वाल बंद हो जाता है। उसका इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे खाना वापस पेट से अन्न नली में वापस बैक ना मारे। समहाउ कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो वाल लूज हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो एसिड अपने पेट में जो एसिड होता है वो खाना पचाने में मदद करता है। अब वो वाल लूज होने की वजह से एसिड के साथ खाना, दोनों चीज वो वाल की मदद से ऊपर आ सकता है। इसको बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, और उसकी वजह से आपको यहाँ पर जलन हो सकती है। ये इस बीमारी को हम कैसे जांच कर सकते हैं, तो आपके नजदीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो एक अपर जे एंडोस्कोपी नाम का एक टेस्ट होता है, दूरबीन से जांच बोलते हैं। उसकी वजह से दूरबीन को हम मुंह से लेके, अन्न नली से लेके पेट में डाल के देखते हैं कि वो वाल कितना लूज है। उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि दर्दी को प्रॉब्लम क्या है। अब बीमारी का पता चल गया, इसके अलावा भी कुछ पेशेंट्स में हम 24 आवर पीएच-मेट्री एंड मैनोमेट्री नाम की एक जांच होती है, वो करते हैं। उसकी मदद से ये पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में पूरे 24 घंटे में कितना एसिड बना और कितना एसिड वापस आया, और उसकी वजह से आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई। ये एक स्पेशल जांच है, बहुत ही सिलेक्टेड सेंटर्स में ही होती है। अब मान लो आपको ये वाल लूज होने की बीमारी है और आपको यही प्रॉब्लम है कि आपको एसिड वापस आता है, जलन होती है, तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक होता है मेडिसिन, मतलब दवाइयों की मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स में हमको एंडोस्कोपिक, और लास्ट कुछ पेशेंट्स में हमको सर्जिकली हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम ये डिसाइड कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तो हमको ऐसा आइडिया आता है कि वाल कितना लूज है। उसका ग्रेड होता है ग्रेड 1, 2, 3, 4। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ग्रेड 1 to 2 में हम लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से ही हम इसको ठीक कर पाते हैं, और कुछ दवाइयों की मदद से हम उसको कंप्लीटली ठीक कर पाते हैं। बट जब आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 तक पहुंच जाए तो ऐसा हो सकता है कि ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयों की लेने के बाद भी आपको दिक्कत रहती हो, तो कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट्स में हम एंडोस्कोपिकली, दूरबीन से उस वाल को बंद करने की प्रक्रिया करते हैं। कभी कभार वाल बहुत ही लूज होता है, उसको एक बीमारी का नाम बोलते हैं हाइटस हर्निया, कि इतना वाल लूज होता है कि पेट ही अपने काफी ऊपर आ जाए, उदर पटल से ऊपर आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाए। तो इन दैट केस हमको सर्जिकली उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे हेल्प करेगा, तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, उससे आप एकदम स्वस्थ रह सकते हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जब भी पेट भर के खाना ना खाएं, खाने के बाद और सोने के टाइम के बीच के 2 घंटे का एटलीस्ट आप गैप रखिए। जब भी आप सोए तो आपके सिर के नीचे 1-2 पिलो रखें, जैसे आपका सिर ऊपर रहे और एसिड रिफ्लक्स कम हो। एडिक्शन, मदिरा, अल्कोहल, स्मोकिंग, उसका सेवन ना करें। चाय, कॉफी भी आप कम से कम रखें, बिकॉज उसकी वजह से भी आपका वाल लूज होता है। आपको रेगुलर वॉक करना चाहिए, आपको वजन अपना कम करना चाहिए, पेट की चर्बी कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से आप हार्ट बर्न को प्रिवेंट और ट्रीट कर सकते हैं। बाकी कुछ जो है चीजें हैं जिसमें दवाई जरूरत पड़ती है, वो आप नजदीकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की हेल्प लेके उसको आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। नमस्कार।